हेलो एवरीवन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका। इसमें जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर किए हैं वो खुशी मना रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स कम स्कोर किए हैं, जिनको लगता है कि हमने अच्छा लिखा था और नंबर मिलना चाहिए था या कम नंबर मिला है, तो वो भी स्टूडेंट्स निराश ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ये ज़रूर लगेगा कि आपका नंबर बढ़ सकता है, इंक्रीज कर सकता है। कैसे होगा, ये सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी नोटिफिकेशन आई थी, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, री इवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे नोटिस को हमने पढ़ा और उससे निचोड़ निकाल करके देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड से ही हमने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगाया है। अब वहाँ से निचोड़ क्रम से एक एक बात हम क्रम से बताएंगे। यहाँ से री इवैल्यूएशन आप कैसे करवा सकते हैं, आप अपनी कॉपी को कैसे चेक करवा सकते हैं और कैसे नंबर बढ़ सकता है, तो समझिए। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी। देखिए, पहला प्रोसेस आपका हो गया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, और दूसरा कॉपी जो है ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी ऑफ कौन सा, इवैल्यूएटेड। ठीक है, जो इवैल्यूएटेड हुआ है, यानी नंबर जिसमें चढ़ चुका है, जो कॉपी चेक हो चुकी है, उस कॉपी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर, आप आंसर को फिर से चेक करवा सकते हैं। ये तीन प्रोसेस हैं। देखिए, पहले तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, आपको लग रहा है कि आपने लिखा था, आपको कम नंबर मिला, तो नंबर वेरिफिकेशन में केवल नंबर काउंट होता है, किस क्वेश्चन पर कितना नंबर मिला है, और उसको काउंट करके बताते हैं। यदि मान के चलते हैं आपने जो है 72 आपको नंबर मिला है, तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, इसमें कितना चार्ज होता है वो भी अभी आपको बताएंगे। किस डेट में ये आप अप्लाई करेंगे, ये भी आपको पूरा डिटेल सारी जानकारी मिलेगी। तो क्रम से समझिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क में क्या, यदि आपको 72 नंबर मिला, 72 नंबर आपने ऑब्टेन किया, आपको आपके रिजल्ट में 72 नंबर आया है। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए अप्लाई किया, उसमें नंबर ऐड करने के बाद भी 72 ही आया। ठीक, ये भी हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज करके मान लो 80 नंबर या 82 जो भी आ सकता है, कम होकर के भी कुछ आ सकता है। तो इतना करने के बाद ये वेरिफिकेशन होता है। अब इसमें जो है चार्ज कितना लगता है ये समझ लेते हैं, कि चार्ज इसमें जो है 500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट देना होगा, पर सब्जेक्ट 500 रुपये। ठीक, ये अब वेरिफिकेशन से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आपकी कॉपी में किस क्वेश्चन पर कितना नंबर मिला, ये जानने के लिए आप ये आंसर की, जिसमें आंसर लिखा हुआ है, वो वाली फोटोकॉपी आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सब्जेक्ट के लिए उस प्रकार से जैसे वेरिफिकेशन के लिए था, ठीक उसी प्रकार से 10th क्लास वालों को पर सब्जेक्ट 500 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, और 12th क्लास के लिए इसके लिए 700 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉपी मिल गई, आपने चेक किया, ठीक है, संतुष्ट हो गए। यदि जो है इसमें कम नंबर मिला है, तो आप जो है कंप्लेन करेंगे, तो पूरा नंबर मिल करके आपको मिल जाएगा। तो वैसे इतनी त्रुटि नहीं होती है, वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका नंबर ठीक हो जाएगा। तो जो है यहाँ से कॉपी लेकर के आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं होती है, आपने कॉपी देखा, हो सकता है गलती हो जाए, आपका नंबर जो है किसी भी क्वेश्चन में आपने पूरा अच्छे से आंसर लिखा था और उसमें कम नंबर मिला है, तो इसके लिए आप जो है री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर करा सकते हैं। तो री इवैल्यूएशन में क्या होता है कि पर क्वेश्चन का 100 रुपीज चार्ज करना पड़ेगा, 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, एक क्वेश्चन का 100 रुपये चार्ज करना होगा। ठीक, तो ये री इवैल्यूएशन होता है। अब थोड़ा एक बात और इसमें विशेष समझ लीजिए कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क यानी फर्स्ट प्रोसेस
फर्स्ट एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जो है फ़ोटोकॉपी ही मंगवाने के लिए अप्लाई कर दें तो फ़ोटोकॉपी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए अप्लाई आप कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे, फ़ोन करके या फिर किसी प्रकार से, और नहीं होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक। और फिर ये ऑब्टेन्ड, ये कॉपी मिल गई आपको। ये सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही थर्ड एक्टिविटीज होगी। ये देखिए ये कब होगा? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क जो है ये देखिए फ्रॉम 4th डे फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट निकलने के चौथे दिन के बाद से 8वें दिन तक आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क करवा कर सकते हैं। तो इसका मतलब 13 को है ना, 13 को आपका रिजल्ट आया तो 13 4 17, 17 से लेकर के 22 मई के बीच में आप ये कार्य करवा सकते हैं। ऑफिशियल डेट आ जाएगी कि जो है किस दिन में होगा, तो उसके लिए वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अभी समझिए 17, अब ये 13 को काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर 17 18 जो भी हो सकता है, 22 23 21 जो भी हो सकता है। इसमें ऑफिशियल इसका डेट तो नहीं आया है कि किस दिन से किस दिन तक होगा, तो जब भी आएगा इसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है 17 से 22 तारीख तक करवा सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस यानी कॉपी फोटो कॉपी जो है मंगवाने का, यानी आंसर की आंसर जिसमें बुक आपने आंसर बुक जो लिखा था उसमें जो इवेल्युएट हुआ है उसकी कॉपी आप मंगवाने के लिए रिजल्ट निकलने के 19 दिन से 20 दिन के बीच में आप मंगवा सकते हैं। यानी इसके लिए आपको 2 दिन के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो ये 19 दिन बाद यानी 13 से 19 दिन बाद, 13 19 जो है 31 32, तो ये समझ लीजिए कि 1 से 2 जून के आसपास ये काम होगा। और तीसरा री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप जो है री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 24 दिन, रिजल्ट निकलने के 24 दिन से 25 दिन के अंदर। यानी रिजल्ट जब निकला उसके 24 दिन बाद या 25 दिन बाद आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लगभग 5 या 6 जून के आसपास होगा। जब भी ऑफिशियल डेट आएगी तो इसके लिए आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो में तो अभी तो री इवैल्यूएशन के बारे में हमको तो लग रहा है पूरी बातें आपको अच्छे से कंफर्म हो गई होंगी। अब अगले वीडियो में कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल कब कैसे कहाँ होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, सारी बातें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।